उसका 5वां बाब और 17वीं आयत पढ़े हैं कलाम पाक में से। मुकद्दस पौलुस रसूल का तिमुथी इसका नाम पहला खत, उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत। भाई जवेद के साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें और सुने। लिखा है, जो बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ास कर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, वो दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। एक हवाला पढ़ेंगे 29 का 6वां बाब इसकी 23वीं आयत से। गिनती की किताब उसका 6वां बाब इसकी 23वीं आयत 22वीं तक लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इसराइल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। थोड़ा सा हम खुदा की पाक हुज़ूरी में मशरूत हैं और ये उसका फजल है। कलाम में लिखा हुआ है कि मुबारक है वो जिसको तो बरगज़िदा करता है और अपनी बारगाहों में आने देता है। इसलिए ऐसा शख्स बाबरकत शख्स है जो खुदा की हुज़ूरी में उसके कदमों में आता है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम खुदा के साथ वफादारी कर सकें, लेकिन उसके फजल से हम ऐसा कर सकते हैं और करते हैं। मुकद्दस पौलुस कहता है, जो मुझे तकवीयत बख्शता है उसमें मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। जो खुदा मुझे तकवीयत देता है। आज का जो मज़मून होगा हमारा वो आसमान की इज़्ज़त और खिदमत और बरकत। एक खादम की इज़्ज़त करना और खिदमत करने में ब्लेसिंग, बरकत। अगर खादम की खिदमत नहीं करेंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो फिर हम बरकत भी नहीं पाएंगे। इसलिए कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल अपने शागिर्द तीमुथियुस को खत लिखते हुए कलीसियाई इंतज़ाम के बारे में बताता है। जो बुजुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ास कर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं। दो चंद इज़्ज़त के लायक हों, लायक समझे जाएं। दो चंद का मतलब दो गुना इज़्ज़त, ज़्यादा इज़्ज़त के लायक। क्योंकि किताब मुकद्दस में ये लिखा है, ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। दाएं का मतलब है जो पुराने दौर में फले थे, गंदम वो जानवरों के से बैलों से ये गंदम निकाल उसको बोलते हैं दाएं। फला कह लो पंजाबी से। इसका मतलब दायां हाथ नहीं, बल्कि लिखा दाएं में चलते हुए बैल का मुंह। अगर कहना काम जाएगा तो कोई खा भी लेता, कोई गल नहीं, क्योंकि उसका हक बनता है, क्योंकि मेहनत बड़ी करता है। खादम को इससे तशबीह दी गई है कि मेहनत करने वाला शख्स दो चंद इज़्ज़त के लायक समझा जाए और इससे हम बरकत हासिल करेंगे। आसमान या खादम की खिदमत को ऑनर करने से ब्लेसिंग खुदा जारी करता है। किसी शख्स ने मुझे कहा, खादम या वो चर्चा पाकिस्तान का, तो कहता है क्या पादरी सिर्फ निकाह कर सकते, पादरी सिर्फ जनाजे पढ़ सकते, पादरी सिर्फ बरकत दे सकते, सारे लोग ही दे सकते, सारे ईमानदार। मैंने कहा हम सिर्फ यही दे सकते हैं, इनको खुदा ने ऑथोराइज किया है। सारे बिलीवर, सारे ईमानदार
لیکن خدا نے کچھ لوگوں کو برکت دینے کے لیے، نشہ کرنے کے لیے، انتظامی کام کرنے کے لیے آتھورائز کیا، اختیار دیا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی ایماندار۔ اور ایک اور شخص مجھے کہتا ہے، پریسبیٹیرین کا ممبر ہے، وہ ایلڈر ہے، کہتا ہے کہ پادری نے کہا کر باقی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ہاں جی سر وہی کر، صرف پادری جنازہ پڑھا سکتے، باقی نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے کہا جنازہ تو ہو سکتا ہے، اس کا کوئی شخص ایماندار پڑھا سکے، لیکن کہا صرف پادری کر۔ کیوں؟ بائبل میں لکھا کہ پادری کرنے کہ اس کو آتھورائز کیا گیا ہے، اس کو مانا گیا ہے۔ اگر عام بندہ نکاح کر دے گورنمنٹ مانے گی؟ کون سا بائبل میں لکھا؟ لیکن اس کو آتھورائز کیا گیا ہے، اس کو ایک حق دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا تاکہ وہ یہ کام کرے۔ اس لیے خادم کی خدمت اور آنر کرنا یہ برکت کا باعث ہے، اس سے بلیسنگ ملتی ہے۔ ان کی توہین کرنا، ان کو آنر نہ دینا، ان کی خدمت نہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی ایماندار کے لیے یہ بلیسنگ کا باعث نہیں بن سکتی۔ کدی کدی آنے ہوتے پادری کتنے ایک پٹیا کے ملتے ہیں، ایک پٹیا کہنے لگے ٹنتے ہی بیٹھے ہوئے، ایسی آنر کرتے ہیں قابل کتنے بیٹھے ہوئے نے اٹھتے بیٹھے ہوئے، یعنی انہیں زیادہ ہو گئے۔ لیکن کلام کہتا ہے خاتم کو آنر، عزت، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں اور جو لوگ کلام سنانے اور نصیحت کرنے میں یا تربیت کرنے میں، تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے بلکہ پہلے سے زیادہ، عام شخص سے زیادہ اس کو آنر کریں۔ یہ کلام کہتا ہے اگر کوئی شخص آنر نہیں دے گا، خدمت نہیں کرے گا، اس کو خدا بلیس نہیں۔ تو کیوں آنر کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، عزت کیوں کریں؟ نمبر ایک، خداوند نے اور خدا نے ان کو مقرر کیا ہے، اس لیے ان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ جو ابھی ہم نے متن پڑھا ہے، گنتی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا خداوند تجھے کیا دے؟ برکت دے، اور تجھے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر کیا ہو؟ مہربان ہو۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ یہ بلیسنگ، یہ دعا کاہن کو کہا گیا کہ تو ساری بنی اسرائیل کی طرح اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کو بلیس کرنا، ان کو یہ دعا دینا۔ اور خدا کہتا ہے اس طرح جو میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں گے اور میں ان کو کیا دوں گا؟ نام کو کس نے رکھنا ہے؟ کاہن نے۔ بلیسنگ کس نے دینی ہے؟ خدا نے۔ بلیسنگ خدا نے دینی ہے، خادم کے پاس برکت نہیں ہے، خادم سورس کا برکت نہیں ہے، بلیسنگ خدا، لیکن خدا نے خادم کو مقرر کیا ہے اس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دے، بلیس کرے، سلامتی بخشے، شفا دے، بحال کرے، محفوظ رکھے اور ان کو سرفرازی ملے۔ نمبر دو، کیوں خادم کی رسپیکٹ کریں؟ اسی خط میں لکھا ہوا ہے چوتھے باب کی 11ویں آیت میں، اسی طرح اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے خدا نے خادموں کو الگ کیا ہے۔ لکھا اسی نے، کس نے؟ خدا نے، یسوع مسیح نے۔ کچھ لوگوں کو بطور رسول خادم مقرر کیا، کچھ لوگوں کو بطور نبی خادم مقرر کیا، کچھ لوگوں کو بطور مبشر مقرر کیا، کچھ لوگوں کو بطور پاسبان اور استاد بنا دیا تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ وہ خدمت گزاری کیا ہے؟ مسیح کے بدن میں
तरक्की हो, मसीह का बदन क्या पाए, तरक्की पाए। इसलिए खुदा ने मुकर्रर किया है, किसी और शख्स ने नहीं, किसी आम शख्स ने नहीं मुकर्रर किया। ये खुदा के मुकर्रर करता है। और इनको आनर देना खुदा कहता है, इनकी खिदमत करना खुदा कहता है। अगर कोई शख्स ऑनर नहीं करता, खिदमत नहीं करता, उसके लिए ब्लेसिंग खुदा जारी नहीं करे। कलाम में लिखा हुआ है कई जगह। इसलिए खादमों को खुदा ने मुकर्रर किया है। और ये कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए जरूरी है उसको आनर दें, उसकी इज्जत करें और दुगनी इज्जत करें। लिखा है 2 चंद इज्जत के लायक समझे जाए। खसूसी तौर पर पासबान जिसको खुदा ने एक सरबरा बनाकर रखा होता है और खुदा ने इसको बड़ी जिम्मेदारी दी होती है ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के बदन की तरक्की के लिए काम करे, मेहनत करे और उनकी तरक्की हो। और लिखा भी है, इसी खत में लिखा हुआ है, और उसको ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर जिसके चेहरे पर ना दाग हो, ना जुरी हो, ना कोई धब्बा हो, जलाल वाली कलीसिया बनाकर खुदा के हुजूर में क्या करे, पेश करे। ऐसी कलीसिया। और इनको कहा, खादमों का आप उनकी तरबियत करें, उनको नसीहत करें, उनको तैयार करें ताकि खुदा की बादशाही के लिए, उसमें दाखिल होने के लिए तैयार हो। नंबर 3 इमाल की किताब उसके 3 बाब की 26 आयत में लिखा हुआ है, और खुदा ने सबसे पहले अपने खादम को उनके पास भेजा। खुदा ने सबसे पहले अपने खादम को उठाकर उनके पास भेजा ताकि उनको उनकी बदियों से हटाकर उनको बरकत। किसने भेजा है? खुदा ने भेजा है। और उनके पास भेजा है किस लिए? उनकी दुरुस्ती के लिए भेजा है ताकि उनको उनकी बदियों से हटाकर उनको बरकत दे। ये खुदा ने मुकर्रर किया है, उनको ब्लेस करे, उनकी तरबियत करे और उनको दुरुस्त बनाकर अपने खुदा की ब्लेसिंग उनके लिए जारी करे। हालेलुया। इसलिए भावें इट्टां दे बैठे ते भावें इट्टां दे थल्ले ने 2 चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। इसमें बरकत है, इसमें ब्लेसिंग है। अगर हम ऑनर नहीं करेंगे तो फिर कभी भी बाबरकत नहीं होंगी। ग्रंथियों के पहले खत उसके 4 बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि आदमी हमको मसीह का खादिम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे। आदमी यानी कलीसिया, ईमानदार कहते हमें खुदा का खादम, मसीह का खादम और खुदा के भेदों का मुख्तार समझे, क्योंकि खुदा ने मुकर्रर किया है। पौलुस रसूल कई दफा और अपने खतूत में शुरू में स्टार्ट यस लेता है, मैं खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे रसूल होने के लिए बुलाया, मसीह यीशु का बंदा हूं, यीशु मसीह ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया है। इकरार करता है खुदा ने मुझे बुलाया, और खुदा का इकरार इसलिए करता है जब दमिश्क की राह में मुकद्दस पौलुस रसूल जा रहा तो यीशु मसीह वहां उसको मिलते हैं और यीशु मसीह से हम कलाम होते कहते हैं, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा मैं तो मुझे नहीं सताता, मैं तो खुदा के लिए काम करता। उसने कहा तो मेरी कलीसिया को सताता है, तो मुझे सताता है। कलीसिया को सताने वाला शख्स किसको सता रहा होता है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं तुझे बता दूंगा तुझे क्या करना, मैंने तुझे गैर कौमों के लिए मुकर्रर किया है। खुदा ने कहा मैंने तुझे मुकर्रर किया है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल हर जगह पे इकरार करता है, मैं मसीह यीशु का बंदा, मसीह यीशु का गुलाम, मसीह यीशु का खादिम, उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। इसलिए खादिम की खिदमत जो है ये नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ने उसको कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए और बादशाह के वारिस होने वालों के लिए मुकर्रर किया ताकि उनको तैयार करे, उनको उनकी राहबरी करे, उनकी तरबियत करे। और कोई भी शख्स बगैर लीडर के, बगैर खादम के, जो खुदा ने इंतज़ाम बनाया है उसके बगैर वो शख्स तैयार नहीं हो सकता।
कितने लोग चर्च आते हैं? बल कितने आते हैं फैमिली में से? आधे ही आते हैं। उनको किसकी चीज की जरूरत है? तरबियत की जरूरत है, नसीहत की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, ताकि वो खुदा की हुजूरी में आए, खुदा की इबादत करें। लेकिन जो शख्स नहीं सुनता, जो नहीं मानता, जो अन्न नहीं देता, जो ताबे फरमानी नहीं करता, वो कभी भी खुदा के फजल के नीचे नहीं आ सकता। एक शख्स मैं कलाम की गल की, उन्हें कहा तुहानू ते की गल आंदी? आनर कर रहा है कि तौहीन कर रहा है? मुतकब्बर शख्स है, क्योंकि उसको तरबियत की जरूरत है जो हासिल नहीं करना चाहता। इसलिए खुदा ने कलीसिया में, दुनिया में, अपनी कौम में लीडर्स को मुकर्रर किया ताकि उनके वसीले से अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को ब्लेस करे, उनको सलामती बख्शे, उनकी सरफराजी के लिए वो बरकत का बायस बने। इसलिए उनको आनर देने की, उनकी खिदमत करने की ज़रूरत है ताकि खुदा की ब्लेसिंग हम सबों पर खुदा क्या करे, जारी। उसने कहा मेरे नाम से इसराइल को ये दुआ देना और फिर मैं उनको क्या बख्शूंगा? बरकत बख्शूंगा। दाहिना हाथ अक्सर खादम उठाते हैं कलाम बरकत के लिए, तो दाहिना ऐसे मुराद है ब्लेसिंग, खुदा की ब्लेसिंग को रिलीज कर। दोनों में उठाते, लेकिन दाहिना हाथ जो है ब्लेसिंग वाला हाथ है, इसलिए खुदा का हाथ हम कभी कभी दे रहे। खुदा का हाथ मुझ पर था। नहमी किताब में लिखा, जब वो बाबल की सीरी में था, ईरान में था, तो उसके अंदर एक यरूशलेम से शख्स आता है और क्या उसके पूछता है यरूशलेम का क्या हाल? उसने कहा सारी दीवारें टूटी हैं, फाटक सारे चले हुए हैं। कहता मैं रोने लग गया और फिर मैंने बादशाह से इल्तिजा की और कहा कि मुझे जाने दे ताकि मैं यरूशलेम की दीवारें बनाऊं। कहता जब जाने लगे तो बादशाह ने कहा किस चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता, उसमें मैं तेरे साथ भेजूंगा। नहमिया ने कहा क्योंकि खुदा का हाथ मुझ पर था, खुदा का हाथ मुझ पर था। इसलिए बादशाह भी मान गया, सारी चीज़ें मुहैया होती, क्योंकि खुदा का, जिस शख्स पर खुदा का हाथ ठहरा होता है वो शख्स महफूज होता है। जिस शख्स की ज़िंदगी पर खुदा का हाथ होगा वो शख्स बड़ा ही मजबूत शख्स होगा, वो शख्स खुदा की हुजूरी में महफूज होगा। बनी इसराइल से खुदा ने काहिन के वसीला से कहा मैं अपने हाथ को तुझ पर रखूंगा, अपना हाथ बढ़ाकर उनको ब्लेस करना, उनकी सलामती के लिए उनको दुआ देना। खुदा का हाथ महफूज करता है, खुदा का हाथ हमें संभालता है, खुदा का हाथ हमें ब्लेस करता है। मुकद्दस दाऊद के बारे में लिखा है, खुदा कहता है मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया, मैंने अपने मुकद्दस तेल से उसको क्या किया है, मसा किया, मेरा हाथ उस पर है। जब हाथ उस पर है आगे खुदा कहता है शरारत का फरजंद उसको नास्ताएगा, दुश्मन उस पर गालिब नहीं आएगा, अबलीस उसको तंग नहीं करेगा, वो आजमाइश से बचा रहेगा। मैंने उसको अपने हाथ के नीचे रखा है। खुदा का हाथ किसी शख्स पर ठहरा रहना और ठहरा हुआ होना इस बात की दलालत है वो शख्स खुदा की पनाह में। इसलिए ब्लेसिंग जो है खुदा देता है, लेकिन थ्रू किसके देता है, अपने खादमों के थ्रू देता है। कज़ात की किताब में पढ़ते हैं जब बनी इसराइल ने लावियों की और काहिनों की परवाह ना की, हर शख्स अपने आप में कुछ ना कुछ अपने आप को समझता था। वहां लिखा है उनके दरमियान उनका कोई लीडर नहीं था, रहनुमाई था, जो किसी के दिल में आता वही करता और ब्लेसिंग जाती रही, उनकी जिंदगी से इत्मीनान और चैन जाता रहा, सलामती जाती रही। गैर कौम में आती उन पर चढ़ाई करते, उनकी फसलें तबाह कर देती, फिर वो चलाते खुदा की हुजूरी में हमें माफ कर दे, फिर खुदा बहाल करता, कोई ना कोई शख्स लीडर तैयार करता, काजी उन पर मुकर्रर करता, वो फिर बहाल हो जाते, फिर लीडर की तौहीन करते, फिर खुदा उनको गैर कौमों के हवाले कर देता और फिर चलाना शुरू कर देते। लिखा है मतन एक है टेक्स्ट में है, एक लावी काहिन जिसको काम नहीं था मिल रहा, उसकी रोटी पूरी नहीं हो रही थी, वो किसी की कारोबार की तलाश में था। एक शख्स उसको मिलता, मीका नाम है उसका, और लिखा है उसने अपने बेटे को काहिन बनाया हुआ था
और अपने घर में इबादत करता। जब उसने देखा कि वो लावी है और उससे पूछता तू किधर से आया, तू कौन? उसने कहा मैं लावी। उसने कहा मेरे पास मुझे लावी की जरूरत है, मुझे काहिन की जरूरत है, मुझे रहनुमा की जरूरत है। उसने कहा तू मेरे घर आ, मैं तुझे खाने के लिए रोटी दूंगा और साल में एक जोड़ा दूंगा और तुझे कुछ पैसे भी दिए। तू मेरा काहिन बन, मेरा बाप बन। क्यों? उसने उसको पता है ब्लेसिंग इनके हाथ में, इनके थ्रू ब्लेसिंग जारी होगी। हालांकि उसने अपने बेटे को काहिन बना रखा था, घर में इबादत करता था, लेकिन जब उसको पता चला लावी मिल गया, उसने कहा तू मेरे घर में आ, मेरा काहिन बन, मेरा बाप बन। मैं तुझे रोटी भी दूंगा, मैं तुझे पहनने के कपड़े भी दूंगा, मैं तुझे और भी रुपया पैसा दूंगा, लेकिन तुम मुझे मेरे घर में आकर मेरा क्या बन? काहिन बन। इसलिए खुदा ने काहिनों को, पासबानों को, खादमों को मुकर्रर किया है, कहा कि अपनी कलीसिया को, अपने लोगों क्या करे? ब्लेसिंग उनके लिए जारी करें। मुकद्दस अब्राहम के बारे में हम देखते हैं, जब फरिश्ते उसके पास आते हैं, वो अपने घर में होता है और फरिश्तों को देखकर उनके सामने झुकता है और उनको कहता है कि आप मेरे घर में हैं, मेरे लिए बरकत की बात है, आप जरूर खाना खा के जाए। उन्होंने कहा हम खाना नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, तो खाना लिखा है। अब्राहम बेजिद हुआ, उनको फोर्स किया खाना खा के जाए, और वो ठहर जाते हैं। और सारा किससे कहता है कि तू क्या कर, बारीक आटा ले और क्या बना, फुलके बना, और खुद नौकर को कहता है तू पला हुआ बछड़ा ले। उसने पला हुआ बछड़ा ज़बह कर दिया। कैसा आटा? बारीक। किसकी अलामत है? ऑनर की अलामत है, दिल से खिदमत की अलामत। कदी कदी आने हैं, एक भैन मजाक ले आंदी, पास तक चाय पिला ही रोड़ी देनी, मैं रोड़ी दवा। यानी अब्राहम ने कहा बारीक पिसा हुआ आटा ले, उसके फुलके बना। उसने पला हुआ बछड़ा ज़बह किया ताकि खादमों की खिदमत करे। और ऐसा हुआ, लिखा जब उन्होंने खाना खा लिया फिर उन्होंने ब्लेस किया सारा को। पहले जा रहे थे, फिर उन्होंने ब्लेसिंग को जारी किया। उन्होंने कहा वक्त मुकर्रर पर इसी मौसम में सारा के बेटा होगा। पहले उन्होंने ये ब्लेसिंग नहीं दी। जब उनकी खिदमत की मुकद्दस अब्राहम ने, फिर उन्होंने वादा किया और उन्होंने आने वाले दिनों में सारा के बेटा होगा, और ये ब्लेसिंग उन्होंने खिदमत के बाद जारी। लूत के बारे में देखते हैं। लूत लिखा है वो सदोम और अमूरा बदी से भरे हुए शहर थे, लेकिन एक शख्स था जो हर रोज खुदा के साथ चलता था, जो हर रोज अपने आप को खुदा के साथ वफादारी करने के लिए तैयार करता था। यहूदा का में लिखा है मुकद्दस लूत अपने आप को हर रोज शिकंजे में खींचता था कि वो खुदा के साथ रहे। इस कदर बदी उन शहरों में थी। वहां जब फरिश्ते तबाह करने के लिए आते हैं, और लिखा उसने कहा मेरे घर में आए, रात रहे, मैं आपके पाँव धूं, आपकी खिदमत करूं, आपको खाना दूं, उनको हम नहीं रुकेंगे। उसने लिखा वो बजिद हुआ, उनको मजबूर किया कि उस घर में रहें, और वो अंदर चले गए। बाकी वाकया से आप वाकिफ हैं। उसने उनकी खिदमत की और कौन सी ब्लेसिंग मिली? उसने उस बदी के घर से उसको निकाला। हालेलुया। ये है खादमों की ब्लेसिंग की बरकत। बड़ी मशहूर खतून है, बेवा के बारे में हम पढ़ते हैं। एलिया के दौर में लिखा, बड़ा काल था और खाने के लिए कुछ नहीं था। एक खतून जो बेवा थी जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, उधर से मुकद्दस एलिया गुजरता है और कहता है मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेती आना। वो पानी लेने जाने लगी, कहता मेरे लिए थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा भी लेते आना। और कहती आपको पता है काल है सारी जगह पे, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं लकड़ियां चुन रही हूँ, मट्टी में से थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं लकड़ियां चुनूंगी, जाकर बनाऊंगी रोटी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे, इसके बाद मर जाएंगे। उसने कहा खुदा की हयात की सौगंध, खुदा की कसम, पहले मेरे लिए ला, और मैं तुझे फरमाता हूं, कहता हूं, जब तक
काल रहेगा, ना मट्टी में से आटा खत्म होगा, ना कुप्पी में से तेल खत्म। पहले क्या कारण हो सकता साढ़े वर्गे होना पादरी पता ही लगता, साढ़े अपने हालात इन्ने खराब है, इन समझ नहीं है। उसने कहा नहीं तू पहले मेरे लिए लेके आ, मैं तुझे ब्लेस कर दूंगा, फिर तुझे कमी ना होगी। जब तक हालात खराब रहेंगे तेरे हालात ठीक रहेंगे। खुदा हमारे बुरे हालातों में मुझ साथ करता है, लेकिन कब करेगा? जब हम उसको ऑनर करेंगे, उसके लोगों की ऑनर करेंगे, खादमों की खिदमत करेंगे, फिर हम खुदा की हजूरी में बाबरकत ठहरेंगे और मजबूत होते चले जाएंगे। और क्यों ऑनर करें, क्यों इज्जत दें, क्यों खिदमत करें? खादमों की माल किताब उसके 20 से बाप के 28 अंक लिखा, यीशु ने हमें खून से खरीदा है और उसने हमें पलूस सुकर उसने मुझे अपनी खुशखबरी सुनाने के लिए मुकर्रर किया है, ताकि यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाऊं। यीशु मसीह की खुशखबरी ये है कि गुनाहगार निजात पाएं, बादशाही के वारिस हों, इब्लीस के शिकंजे से छुड़ाए जाएं। माल की किताब उसके 10वें बाप की 38वें आयत में लिखा, खुदा ने यीशु नासरी को कुदरत और रुल्कुस से मसा किया, और वो उनको जो इब्लीस किया तो जुल्म उठाते और दुख उठाते थे, भलाई करता और छुड़ाता फिर। खुदा ने खादमों को इसलिए मसा किया ताकि वो इब्लीस के शिकंजे से लोगों को छुड़ाएं, और जो इब्लीस किया तो जुल्म उठाते उनको छुड़ाएं। इसलिए उनकी खिदमत करने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए कलाम कहता है। और खुदा कह रहा है उनकी वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाए, यानी की जाए उनकी खिदमत। नंबर 5, क्यों खिदमत करें? लिखा है उनको इब्रानियों खात में उसके 13वें बाप की 7वीं आयत में लिखा है उनको अपनी खिदमत का हिसाब देना पड़ेगा। वैसे खिदमत इजी नहीं है, इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए भी ऑनर करनी चाहिए। पढ़िए हवाला कैसे लिखा है, इब्रानियों खात उसका 13वां बाप 7वीं आयत। मुकद्दस पौलुस बड़ी खूबसूरती से बयान करते, इसलिए हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम खिदमत करें, ऑनर करें और खुदा हमें क्या करे? ब्लेस करे। लिखे अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार और ताबे रहो। क्या रहे? फर्मा बरदार और क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना, ताकि वो खुशी से ये काम करें। हिसाब देना पड़ेगा किनका? रूहों का। उनकी तरबियत कैसे की है, कैसे उनके लिए खिदमत की है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। एक जगह पे लिखा है ईमाल की किताब 20 बाब की 31 आयत में पौलुस कहता है मैं 3 वर्ष तुम्हारे लिए दिन और रात जागता रहा। कितने साल? कब कब जागता रहा? दिन रात आपके लिए जागता। वो दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए उनको ऑनर की जरूरत है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए उनको खिदमत करने की उनकी जरूरत है। उनको ऐसी चीज़ों में शामिल करने की जरूरत है जो आप सबको अच्छी लगती हैं। कलाम में लिखा है इफ्सियों खात में, हर एक अच्छी चीज़ों में उनको क्या करो? तालीम देने वाले को अच्छी चीज़ों में शरीक करें। कैसी चीज़ों में? अच्छी चीज़ों में क्या? सूट प्यास के काम में नहीं आना, चल दे कदम दे। अच्छी चीजों में शरीक कर, जो आप पसंद नहीं करते वो ना दे उनको, बल्कि अच्छी चीजों में शरीक कर। कलाम कहता है जब आप दिल से ब्लेसिंग हासिल करना चाहते हैं तो दिल से खिदमत करें, दिल से ऑनर करें, फिर आपको इसकी बरकत मिलेगी। क्योंकि लिखे अच्छी चीजों में उनको शरीक करें, खाने पे बुलाएं, अच्छा खाना खिलाएं, उनको ऑनर दें। इसलिए जब कभी कभी हम सुनते हैं सादा लोगों की बातें जो गांव में होते हैं, लेकिन वो सादा लोग हैं जो समझदार हैं, वो ऐसा
नहीं करते। इसलिए अच्छी चीज़ों में उनको शरीक करें। ये ब्लेसिंग है, खुदा ने रखी हुई ब्लेसिंग, खुदा ने उनको मुकर्रर किया ताकि उनकी खिदमत से हमारी ब्लेसिंग का दरवाज़ा खुले, हमारे लिए आसमान खुल जाए। और जो शख्स अच्छी चीज़ों में शरीक नहीं करता, खुदा उसको ब्लेस नहीं करता। हो सकता आप कहते हो जो गैर कौमें हमसे भी ज़्यादा सरफराज हैं, इसकी बात नहीं, लेकिन कलाम ये कहता है उनको अच्छी चीज़ों में क्या करें, शरीक करें ताकि बरकत हासिल कर पाएँ। मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपनी इंजील में कहता है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। इसलिए उन्होंने अपनी जानें हथेली पे रखी, खिदमत करते हैं, अपनी खुशियाँ उन्होंने कुर्बान कर रखी हैं। और इस तरह उनको हमें आनर करने की ज़रूरत है। और किस तरह हम खिदमत कर सकते हैं, ऑनर कर सकते हैं? तीमुथियुस के खात में मुकद्दस पौलुस रसूल लिखता है मेरे लिए भी आप क्या करें, दुआ करें ताकि मैं खुदा के भेद जो उसने मुझे दिए हैं उनके लिए उनको बयान करने के लिए दरवाज़ा मुझ पर खुले। खुदा के भेदों को बयान करने का कहता मेरे लिए दुआ। खादम के लिए कितने लोग दुआ करते, कौन कौन दुआ करते? 3-4 नजराने बाकी नहीं करते। लिखा है मेरे लिए भी दुआ, यह नहीं कि बस पादरी दुआ करता जाए, एक भैने पादरी का चंदा देने जाए दुआ करनी। जो कलीसिया अपने खादम के लिए दुआ करती है वो बाबरकत कलीसिया होती है, उनका खादम भी बाबरकत है। आप तजर्बा करके देखें। एक कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस पे हम गए, बाहर से खादम आया था और उसके सिलसिले बड़े मुजज़ात हो रहे थे। वो हाथ रखता मुजज़ात होते, कान खुलते, आंखें खुलना शुरू होगी। उसने हमें बताया कि इस वक्त मेरे पीछे मेरे मुल्क में 20 लोग सुबह शाम दुआ करें मेरे वास्ते। किधर वास्ते? सिर्फ मेरे लिए कि मुझे खुदा अपने जलाल की इस्तेमाल करे। इसकी कितनी जरूरत है खादम के लिए दुआ करने। ये भी खिदमत का बहुत अच्छा हिस्सा है कि खादम की दुआ करे ताकि कलाम अच्छा सुना सके, बाबरकत मैसेज दे सके, लीड अच्छा कर सके, किसी को नजात तक ला सके, खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर सके। असी अच्छा मैंने आज बात सुनाए कुछ ने आज तो सुनाया ही कुछ, तो इसके लिए दुआ करें ताकि वो अच्छा बोल सके, ताकि उसकी मदद कर सके। ये बहुत बड़ा हिस्सा है खिदमत का। कलीसिया अपने खादम के लिए दुआ करे ताकि उसके लिए कलाम की दुआ से वो खुदा के भेदों को बयान कर सके। असी क्या पादरी ना तो मैं अच्छा बोल सकना या बोल सकना, तो दुआ की तो करनी है, लेकिन आपकी अपनी जगह है, खादम की अपनी जगह, खुदा ने उसको मुकर्रर किया है, सबको खुदा ने बुलाया और हर एक की हैसियत के मुताबिक बुलाया। और उस खादम ने बताया कि 1 महीने से 20 लोग मेरे लिए दुआ कर रहे हैं इस विजन के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए, ताकि आप खुदा मुझ साथ करे। और फिर वो खुदा का खादम हाथ रखता या दुआ करता मुझ साथ होते हैं। उसने बताया मेरा कमाल नहीं है, पीछे लोग मेरे दुआ करते। अगर 50 लोग दुआ करें फिर कितना यूज हो सकता है। तो जिस कदर कोई शख्स इस बात को समझेगा उसी कदर वो शख्स बाबरकत होता चला जाएगा और खादम के लिए आसानी पैदा होगी। वो भी इंसान है, वो गिरने से बचेगा, कमजोर होने से बचेगा, जोर उसको मिलता चला जाएगा, तरक्की करता चला जाएगा, खिदमत में आगे बढ़ेगा, खुदा की बादशाही के लिए काम करने के लिए वो शख्स एनकरेज होगा। जब उसके वसीला से खुदा काम करेगा और दुआओं का जवाब मिलेगा तो यकीनन खुदा का खादिम एनकरेज और ज्यादा तरक्की
कर सके। इसलिए खुदा के खादम को आनर देना, ये खुदा का कलाम कहता है, उसकी खिदमत करना खुदा का कलाम कहता है। हम कभी कभी रूटीन ही बस बनाए, बस इतना दिया देना और इससे अलावा नहीं दे, ज्यादा खिदमत करने की कोशिश करें। जैसा कभी कभी हम चर्च में बस 10 रुपये पाने और ज्यादा, जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा। ये असूल है, ये मुकाशफा कह लीजिए, बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। असी खुदा नूं कोस रहे हैं, खुदा नूं ते पता है ना हालात कैसे दे, किन्नू कोस रहे हैं असी। एक शख्स इंग्लैंड में है, अच्छी सैलरी उसकी और अच्छा घर है उनका, इधर भी जहाँ भी इसका रिश्ता होता है वो टूट जाए। लेकिन 6-7 लाख उसकी सैलरी पर, तो मैंने उसकी दुआ, इसकी पहली दुआ की, मुझे मेरी दुआ ने को खुदा को कोसता रहता है, शुक्रगुजारी नहीं करता। यही याद है कि ऐ क्यों हो गया, ऐ क्यों हो गया, ऐ क्यों हो गया, हालात ऐसे हैं, ये है वो, हालात उसके अच्छे। लेकिन मैंने उसको बोला कि आप शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदा को कोसते रहते हैं। इसलिए खुदा किसी ना किसी मुश्किल में हमें डाल देता है। जो शख्स खुदा को कोसता रहेगा, शिकायत करता रहेगा और उसके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत नहीं होगी, उसको खुदा किसी ना किसी मुश्किल में डालता है, किसी न किसी आज़माइश में जकड़ा रहेगा। अगर आप रुपए पैसे में खुदा को कोसते हैं, आप रुपए पैसे की ब्लेसिंग खुदा नहीं देगा, आपके हालात कभी दुरुस्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप खुदा को कोसते। खुदा खुदा है, वो बहुत बड़ा खुदा है, उसको ना सिखाएं, उसको ना बताएं खुदा तुम्हें पता की हालात में। जो कुछ खुदा कहता है वो करने के लिए तैयार है। खुदा अपने आसमान को खोल देगा। इसका किताब में लिखा, बनी से खुदा कहता है खुदावन को ना कोसना, यानी शिकायत ना करना, लानत ना करना। और जब हम ये कहते हैं खुदा तू जानता है हालात कैसे, इसका मतलब खुदा को कह रहे हैं तू पता ही नहीं है मैं कितनी मुश्किल से। ये ना कहें जो खुदा कहता है वो करें। उस बेवा ने कहा तू जानता है काल है, हालात बड़े मुश्किल हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा इसको, इस बात को छोड़, जो मैं कहता हूं वो कर। फिर खुदा ब्लेसिंग को जारी कर दे, और खुदा ने ऐसा ही किया। बेवा के बारे में यीशु मसीह ने एक तमसील, साहिब हैसियत भी हैकल के गले में डाल रहे थे खजाने में, और बेवा ने भी अपना उसका जो कुछ था उसने डाल दिया। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास है क्या, खुदा ने मुझे दिया क्या है। उसने खुदा को कोसा, जिसने जो कुछ वो कर सकती उसने कर दिया, और यीशु मसीह उसकी बड़ी तारीफ की। और जो साहिब हैसियत है उनको कहा हर एक ने अपनी बेहतात के मुताबिक डाला, अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ बनता था, यानी जो कुछ वो कर सकते थे उनके दिल में उन्होंने वही डाला, एक्स्ट्रा नहीं किया। वो कर सकते थे एक्स्ट्रा, जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा करे, जिसके पास थोड़ा है वो भी करे। यीशु मसीह ने इसकी तालीम दी है। इसलिए जब हम खादमों को ऑनर करेंगे, खुदा को देना शुरू कर देंगे, खुदा हमारी मुश्किल को खत्म कर देगा, खुदा हमारे हालात तब्दील कर देगा। कभी कभी कहते हैं अच्छा सारा कुछ कितना होते दैरी की करने के लिए ठीक है। किसको हम कोस रहे हैं, किसको कह रहे हैं? खुदा को कह रहे थे। पता होता मैं सारा कुछ करने की शख्स जाता है दुआ करने के लिए और कहता है, धो जाते हैं, कहता है तू जानता है मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूँ और मैं गरीबों की भी मदद करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। एक शख्स कहता है खुदा को जानता है मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा ने इसको पसंद किया। जो शख्स कोस रहा था खुदा को, सुना रहा था खुदा को, उसको खुदा ने ब्लेस नहीं किया। इसलिए जिस कदर आप अपने दिल को, अपने ज़हन को, अपने रवैये को खुदा के लिए दुरुस्त रखेंगे, खुदा का दिल और खुदा का आसमान आपके लिए खुल।
जब नहीं करेंगे, इब्तदाई कलीसिया के बारे में लेकिन उन्होंने ज़मीनें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रख दी, लेकिन किसी उनमें कोई भी मुहताज नहीं था। सब बाबरकत बनते चले गए, सब ब्लेसिंग से भरते चले गए। एक शख्स ने कोसा खुदा को, एक शख्स ने शिकायत की दिल में की, लेकिन खुदा ने इसको वाजे कर दिया। उसने उन्हें सोचा अच्छा कुछ रख ले, ये खराब ना हो जाए, ठीक करांगे। खुदा ने कहा ये आपने अच्छा नहीं किया। इसलिए खादमों की खिदमत करना, आनर करना ईमानदार शख्स के लिए, बरकत पाने के लिए ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेंगे कभी बाबरकत नहीं ठहरेंगे, ज़िंदगी चलती रहेगी। जो लोग गैर ईमानदारों की ज़िंदगी भी चलती रहती है, लेकिन बाबरकत ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, ताजगी से भरी हुई ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी जो शादमान ज़िंदगी है, उसको पाने के लिए आपको कलाम के ताबे होने की ज़रूरत है, खादमों के ताबे रहने की ज़रूरत है। उन पेशवाओं के जो तुम्हारे पेशवा थे, फरमा बरदार रहें, ताबे फरमान रहें, उनके इंजाम पर गौर करें, कैसे वो जिंदगी गुजारते रहे, फरमा बरदारी करें, ताबे फरमानी करें, उनके ताबे रहकर जिंदगी बरकत पाना चाहते हैं, अपने पेशवाओं के ताबे रहे। कलाम कहता है, एक शख्स के बारे में मुकद्दस पौलुस कहता है, दमास्कस के इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है, खुदा उससे इसका हिसाब ले। एक शख्स के बारे में लिखता है, खुदा मुकद्दस पौलुस सिकंदर टटेरे ने मुझे बड़े दुख पहुंचाए, काश खुदा उससे इसका हिसाब ना ले। जिसका मतलब खुदा लेगा हिसाब। अगर उसने आनंद नहीं किया, उसने खिदमत नहीं की, खुदा उसका हिसाब ले। फिलिप्पी के खत में पौलुस किया और एक और कलीसिया को खत लिख के उसकी तारीफ करता है। कभी कभी कहते हैं जब पादरी का बड़ा हाथ पे है, ये जरूरत नहीं है। एक आयत पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरत आयत, बड़ी बाबर फिलिप्पी के नाम का आता है और उसका आखिरी बात कैसे ब्लेसिंग जारी होती है। अगर खुश करेंगे कादन को तो आपके लिए ब्लेसिंग हुआ। 16वीं आयत में लिखा है, चुनाचे थस्सलुनीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम पाना चाहता हूं, बल्कि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे पास सब कुछ है, बल्कि इफरात से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें एफरोदितुस के हाथ से लेकर मैं असुदा हो गया। कहना मेरे को पहले ही सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन आपने फिर भी मुझे कुछ भेजा है, मुझे गिफ्ट दिए हैं, और ये पाकर मेरा दिल खुश हो गया, शादमान हो गया, मैं असुदा हो गया। तुम्हारी भेजी चीजों ने मुझे असुदा कर दिया, खुश कर दिया। ये खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंद है। खुदा के खादम को देना एक खुशबू की तरह है और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को बड़ी पसंद है। कहता है जो तूने चीजें मुझे भेजी हैं ये खुदा की पसंदीदा है और उसकी मकबूल है और उसको खुशबू की मानिद है, उसने इनकी खुशबू ली है, इसलिए मैं भी असुदा हो गया हूं। और फिर कहता है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा, हर एक जरूरत पूरी करता चला जाएगा। जलाल की दौलत से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने आसमान को खोलकर तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा, क्योंकि तुमने मुझे असुदा कर दिया। तुम्हारी भेजी चीजें खुदा की क्या हैं? पसंदीदा हैं और खुदा बड़ा खुश है, मैं भी बड़ा खुश हूं। इसलिए जितना आप खादम को आनर देंगे और खिदमत करेंगे, ब्लेसिंग खुदा आपके लिए जारी करेगा।
अगर कोसते रहें खुदा को, खादम को कोसते रहेंगे, फिर हो सकता है खुदा ब्लेसिंग जारी ना करे। हालात तो चलते रहेंगे, ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन शादमानी और खुशी नहीं। जब आप उनको आना करेंगे, वो आपको बादशाही के लिए तैयार करते हैं, वो आपको पुलिस के शिकंजे से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं, वो आपको खुदा की मर्जी के मुताबिक लेकर वो आपको खुदा की जलाली कलीसिया बनने के लिए तैयार करती है। खुद कोई शख्स नहीं हो सकता। पार्लर क्यों जाती हैं लड़कियाँ? क्यों जाती हैं? आप ही सही ना बताते कर, हकीकत है, आप ही सही नहीं हो सकते। इसकी कारीगर शख्स के पास है ताकि और ज्यादा खूबसूरत लगे। खुदा ने इसलिए खादमों को मुकर्रर ताकि कलीसिया और जलाली होती चली जाए, और खूबसूरत होती चली जाए, और ज्यादा बाबरकत होती चली जाए, और ज्यादा खुदा की पसंदीदा होती चली जाए। आमीन। आए अपने खुदावंद के लिए जोरदार तालीम दें। उसने हमारे लिए जब हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाबरकत होते चले जाएंगे। खादमों को खुदा ने मुकर्रर किया ताकि कलीसिया को उसके पास लाने का सबब बने। और मुकद्दस पौलुस इसलिए कहते हैं, ये बात मुझे किससे पहुंची है? खुदा से। किसको पहुंची है? खादिम। और मैंने आप तक भी पहुंचा दी। यीशु जिस रात टुकड़ा उसकी रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और शागिर्दों को ये क्या कर दी, ये मेरा बदन जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर उसने मैं का प्याला ले कहा, नए कार में मेरा खून तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही किया करो। फिर पौलुस कहते जो कोई इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, खुदावंद की मौत का क्या करे? इजहार करे जब तक वो ना आ जाए। जो कोई नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाए